साथियों नमस्कार। मैं हूं आकाश और आप सभी का स्वागत है आज के एक नई क्लास में। आज की क्लास साथियों बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, बहुत ही मस्त होने वाली है। और आज हम नेटवर्क की जो टोपोलॉजी है, आपने कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो आज हम उसको आपको बेहतर तरीके से सुनाएंगे। ठीक है, समय को ना जाया करते हुए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में, गीता इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी है ये होती क्या है। नेटवर्क का तो आप जानते हैं कि जो ऐसा जाल जो विभिन्न इंटरनेट के माध्यम से डिवाइसेस को कनेक्ट करता है उसको नेटवर्क कहा जाता है। फिर इसमें टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी का जो अर्थ है वो एक ऐसी संरचना या एक लेआउट होता है, एक ऐसी संरचना या एक ऐसा लेआउट होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर, सर्वर या कोई भी अन्य उपकरण एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल और कंप्यूटर अगर एक दूसरे से जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे? ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? और डाटा केबल से कनेक्ट कर सकते हैं, हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी संरचना या फिर ऐसा कोई लेआउट हम तैयार करेंगे जो कंप्यूटर को अन्य किसी दूसरे उपकरण से आपस में जोड़ेगा और ये तय करेगा कि डाटा का प्रवाह किस कैसे होगा। हॉटस्पॉट से होगा, डाटा केबल से होगा, वाईफाई से होगा, ब्लूटूथ से होगा, कैसे होगा, या लैन केबल से होगा, कैसे होगा। तो इस चीज को आज हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिएगा और हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी के साथ आज विदा करेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहला हमारे पास है बस टोपोलॉजी। क्या है इसका मतलब? इस टोपोलॉजी में जो केबल होता है वो सीधा केबल होता है। बस जैसे हम सभी लोग जानते हैं, बस कैसी होती है? एक लंबी सी बस होती है और उसमें सभी यात्री बैठे रहते हैं। और मान लीजिए बाई चांस अगर वो बीच से बस टूट जाए तो वो पूरा काम उसका खत्म हो जाएगा, सारे यात्री गिर जाएंगे, है ना? तो उसी तरीके से आप डायग्राम देख रहे होंगे, पहला कंप्यूटर हमारा ये कनेक्ट है, दूसरा ये कनेक्ट है और तीसरा कंप्यूटर हमारे पास ये कनेक्ट है। PC1, PC2, PC3, ये तीन कंप्यूटर कनेक्ट हैं और ये तीनों एक ही केबल से एक ही लाइन में सीधे कनेक्ट होते हैं। इसका लाभ क्या है? इसे सेट करना तो बहुत आसान है। आप एक ही केबल से थिन क्लाइंट डिवाइस लगा लीजिए और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर, तीसरे कंप्यूटर से चौथे कंप्यूटर, आप जितनी मर्जी आप उतने कंप्यूटर इसमें लगा सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, हानि क्या है इसकी? मान लीजिए कि अगर एक बैकबोन इसकी खराब हो जाए या फिर जो केबल मान लीजिए चूहा काट दिया बीच से, कहीं पर भी काट दिया किसी भी कंप्यूटर का, तो पूरा नेटवर्क जो है वो धराशायी हो जाएगा, पूरा नेटवर्क तुरंत बंद हो जाएगा। यह छोटे नेटवर्क के लिए तो ठीक है, मान लीजिए आपका 10-12 कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट है या कुछ बच्चे आप में कंप्यूटर सीख रहे हैं, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर आपको बड़ा नेटवर्क सेटअप करना है, अगर आपको बड़ी लैब चलानी है, तो उसके लिए ये उपयुक्त नहीं है। तो क्या होगा? अगर ये नहीं उपयुक्त है तो फिर क्या उपयुक्त है? आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। मेरे पास है स्टार टोपोलॉजी। ये क्या करता है? इसमें सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय उपकरण से जुड़े होते हैं। केंद्रीय उपकरण से कैसे जुड़े होंगे? इसमें एक स्विच लगा होगा। जैसे मान लीजिए हम बीच में बैठे हैं और हमें 10 बच्चे घेर कर बैठे हुए हैं, ठीक है? तो हम जिसके मुक्का मारेंगे चोट केवल उसी को लगेगी, सभी के थोड़ी लगेगी। वैसे ही इसमें स्टार टोपोलॉजी में एक बीच में स्विच लगा होगा और एक कंप्यूटर इधर रखा है, एक कंप्यूटर इधर रखा है, एक इधर रखा है और एक इधर रखा है। मतलब इसके जो है चारों तरफ कंप्यूटर रखे रहेंगे। तो ये क्या करेगा? अगर मान लीजिए मेन स्विच जब अगर गुजरेगा तो अगर इसमें कुछ खराबी आएगी मेन स्विच में तभी ये खराब होगा, बाकी खराब नहीं होगा। अगर एक कंप्यूटर खराब होगा तो सारे कंप्यूटर खराब नहीं होंगे। क्या लाभ है इसका? एक कंप्यूटर या एक केबल खराब होने पर बाकी नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना? और हानि क्या है? यदि केंद्रीय स्विच यानी कि जो बीच का जो ये वाला स्विच है, अगर ये हमारा खराब हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। जाहिर सी बात सही भी है कि अगर बीचों बीच का जब हमारा सर्वर ही खराब हो जाएगा, जब CPU ही हमारा खराब हो जाएगा, तब तो उससे खराब होने ही होना है ना। ठीक है, अगली टोपोलॉजी मेरे पास कौन सी? रिंग टोपोलॉजी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। रिंग टोपोलॉजी में रिंग कैसी होती है? गोल गोल होती है। इसमें हर कंप्यूटर अपने दोनों ओर के कंप्यूटर से जुड़ करके गोलाकार रिंग बनाता है। यानी कि कैसे बनाएगा?
जो दो कंप्यूटर आपस में जुड़ेंगे तो एक गोलाकार रिंग बनाता है। ये चीज हमने इसमें कहा है। कैसे बनाएगा, मान लीजिए आप बैठे हैं, आपके कोई दाएं बैठा है, कोई बाएं बैठा है, तो ये क्या तो कोई आगे बैठा, कोई पीछे बैठा, तो अगर चारों तरफ से आपको लोग घेर के बैठेंगे तो एक गोला बन जाएगा, है ना। और जब एक गोला बन जाएगा तो उसमें से एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में पहुंचेगा, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर में पहुंचेगा। इसका लाभ क्या होता है, जो इसमें डाटा का टकराव है, यानी कि जो डाटा करप्ट होने की समस्या है वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि डाटा जो है वो एक ही डायरेक्शन में चलता है, एक ही दिशा में हमारा डाटा चलता है। हमने पहले PC1 को डाटा दिया, फिर PC1 PC2 को डाटा भेजेगा, और PC2 जो है वो PC3 को डाटा भेजेगा, है ना। और इसका हानि क्या है, अगर एक भी केबल या एक भी कनेक्शन टूटा, मान लीजिए एक कनेक्शन को यहाँ का बीच का टूट गया, जहाँ पे ये कर्सर है मेरा, मान लीजिए यहाँ का कनेक्शन टूट गया, तो PC1 तो चलेगा, लेकिन ना PC2 चलेगा ना PC3 चलेगा। इस वजह से अगर एक भी कनेक्शन ये टूटा तो इसके आगे के जो कंप्यूटर हैं वो चलना बंद हो जाएंगे। ये अगर विस्तार के लिए अगर आपको लैब बनानी है तो उसमें ये हमारा यूज नहीं होगा। आगे चलते हैं। मेश टोपोलॉजी क्या होती है? इसमें हर कंप्यूटर बाकी सभी कंप्यूटरों से सीधा जुड़ा होता है। यह सबसे अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय टोपोलॉजी है। क्यों? इसमें सारे कंप्यूटर एक सीध में जुड़े रहते हैं, और इसमें जो डाटा विफलता, मतलब कि जो डाटा को अगर आप भेजेंगे तो ट्रांसफर होने की जो स्पीड है या फिर जो ट्रांसफर होने की संभावना है वो 100% है। वो उसमें फिर ऐसा नहीं होगा कि आपका डाटा जो है वो बीच में रह गया या करप्ट हो गया सिस्टम या कुछ हो गया, तो एक रास्ता बंद होने पर दूसरा रास्ता उपलब्ध रहता है। मान लीजिए जो हमारा केबल होगा या हमारा जो डाटा भेजने का माध्यम होगा, संचार का कम्युनिकेशन होगा, वो इसके लिए अलग रहेगा, इसके लिए अलग रहेगा और इसके लिए अलग रहेगा। तीनों PC के लिए अलग अलग रहेगा। लेकिन इसमें दिक्कत एक ये है कि केबल बहुत सारी लगती है। हमने क्या कहा, PC1 के लिए डाटा बहुत ज्यादा के डाटा केबल अलग से लगेगा, PC2 के लिए भी डाटा केबल अलग से लगेगा, और PC3 के लिए भी डाटा केबल अलग से लगेगा। इसके कारण यह बहुत खर्चीला और जटिल होता है। भाई जाहिर सी बात है, जब केबल ज्यादा लगेगा तो पैसा तो लगना ही लगना है ना। ठीक है। अब पांचवी हमारे पास है ट्री टोपोलॉजी। ट्री मतलब एक पेड़ पौधा। यह बस और स्टार टोपोलॉजी का मिश्रण है। बस तो एकदम सीधा चलता है, और स्टार में उसके आगे पीछे अगल बगल सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, जो पेड़ की शाखाओं के जैसा दिखाई देता है। और इसमें मुख्य एक नोड होता है। समझिए कैसे। सबसे पहले एक आपको सर्वर यहाँ पर दिखाई देगा, जिसे रूट नाम दे दिया गया है ना। और फिर एक यहाँ पर कंप्यूटर लगा है, यहाँ पर कंप्यूटर लगा है। यह क्या करता है, जो बहुत विस्तृत एरिया में काम करते हैं नेटवर्क, या फिर जो बहुत बड़ी बड़ी लैब लगी होती हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? अगर मान लीजिए कि ये मेन हमारा CPU यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक कंप्यूटर रखा है जिसका नाम है ब्रांच 1, इसका रखा है ब्रांच 2, और इसके आगे 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं। तो जब तक मेन सर्वर का कनेक्शन जो हमारा यहाँ पर कनेक्शन है, यहाँ पर जो कनेक्शन है, मैंने जो लाइन ड्रा की है, यहाँ तक अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ तब तो ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है, मुख्य रूट खराब हो जाए तो बड़े हिस्से पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कि अगर मुख्य हिस्सा जो है अगर ये खराब हो जाएगा तो बाकी सारे जो कंप्यूटर हैं वो गड़बड़ा जाएंगे, तब सत्यानाश हो जाएगा उसका, और इसे मेंटेन करना जो है वो क्या कठिन होता है। ठीक है। तो आप सभी को कुछ समझ में आया होगा हल्का फुल्का कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। और धीरे धीरे हम ऐसे ही आपके बीच में वीडियोस लाते रहेंगे, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ समझ में आया हो तब भी आप शेयर कीजिए, और ना आया हो आप तब भी शेयर कीजिए आगे के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गीता इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं हूँ आकाश वर्मा। बहुत बहुत थैंक यू।